Hey, hello everyone. So today we are going to see patch tool. The shortcut key for selecting the patch tool is J. So you can select the patch tool by pressing J from the keyboard. So here you can see directly the patch tool comes. But if you find that sometime directly the patch tool doesn't come, so what you do, you need to press Shift plus J to switch between the tools. So here this is a patch tool, or you can right click with your mouse on the tool and then select the patch tool from here. Patch tool is used to remove an object from the image or also used to replace the item from another part of the image. In patch tool, you need to select the part which you want to replace with the another part of the image. हम इसे कह सकते हैं कि जो पैच टूल होता है, पैच टूल आप यूज़ करते हैं अगर आपको किसी इमेज में से एक सिलेक्टेड पार्ट आपने किया और उसमें से आपको किसी दूसरी इमेज में या कहीं दूसरा पार्ट, उसी इमेज में कोई दूसरा पार्ट चाहिए उस इमेज में, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द पैच टूल. आपका सिलेक्टेड पार्ट कोई अनदर सिलेक्टेड पार्ट से आप रिप्लेस कर सकते हैं जो आपकी इमेज में है. दूसरा हम कह सकते हैं कि कई बार हमें मिक्सिंग करने में भी यूज़ हो जाता है पैच टूल. जैसे कि हमें कोई बैकग्राउंड अच्छा लगा तो हमने वो अपना पहले जहाँ का हमें चेंज करना है वहाँ का सिलेक्टेड करके और वहाँ से लेके उस सिलेक्टेड पार्ट पे हम चेंज कर सकते हैं. तो ये भी एक तरीके के का सोर्स एंड डेस्टिनेशन हो गया. अब पैच टूल में भी दो होते हैं, एक तो नॉर्मल और एक कंटेंट अवेयर. जब हम कंटेंट अवेयर लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा पार्ट कुछ रह जाता है, और नॉर्मल लेते हैं हम तो उसमें क्या होता है, टोटली पार्ट रिमूव हो जाता है और आप सिलेक्टेड पार्ट को दूसरे पार्ट से रिप्लेस कर सकते हैं. अभी तक हमने जो पढ़ा था स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल और हीलिंग ब्रश टूल. तो दोनों में ही हमने एक तो टी शर्ट का एग्जाम्पल लिया था और फेस का एग्जाम्पल लिया था. तो अब हम जो एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं पैच टूल में वो भी हम फेस का ही लेंगे, लेकिन पैच टूल हमें एक और ऑप्शन प्रोवाइड करता है, दैट इज वी ऑल्सो यूज द पैटर्न इन द पैच टूल. आपको एक सिलेक्टेड पार्ट का पैटर्न चेंज करना है, आपने एक पार्ट सेलेक्ट कर लिया और उसमें आपको कोई पैटर्न चाहते हैं तो आप वो भी यूज कर सकते हैं. आपके पास एक इमेज है, उससे आप 2-3 बनाना चाहते हैं. आपके पास एक इमेज पे एक ऑब्जेक्ट है और आप एक से 2-3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना चाहते हैं, तब भी आप यूज कर सकते हैं पैच टूल का. सो लेट्स सी एन एग्जांपल. So first of all we will see the patch tool in her face. Okay, so to increase the size of the image press Ctrl plus. अब हमने स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल यूज कर लिया और हीलिंग ब्रश टूल यूज कर चुके हैं. अब हम पैच टूल के थ्रू यूज करते हैं. मैंने क्या कहा, पैच टूल वर्क करता है कि मैंने एक पार्ट सिलेक्ट कर लिया, सपोज किया मैंने ये पार्ट सिलेक्ट कर लिया. अब मुझे एक और पार्ट तक ले जाना है जहां का मुझे कलर चाहिए, मुझे उस पार्ट से रिप्लेस करना है. तो मैं क्या करूं, मैं यहाँ के पार्ट से रिप्लेस कर देती हूँ. ओके, तो क्या हो गया, रिप्लेस हो गया. अब ये यहाँ से क्या हुआ, स्पॉट गायब हो गया, स्पॉट रिमूव हो गया. ठीक इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिया और फिर से मैं क्या करती हूँ, यहाँ से ड्रैग करके यही वाला पार्ट मुझे चाहिए, सी, तो वो भी गायब हो गया. अब यहाँ से
यहाँ से ये वाले पार्ट को सिलेक्ट करके मुझे ये वाला ही पार्ट चाहिए, तो मैंने ये ले लिया। तो सी सारे के सारे जितने भी स्पॉट्स थे वो क्या हो गए, रिमूव हो गए। हमने सिर्फ पार्ट सिलेक्ट कर लिया जहाँ से हमें रिमूव करना है, और यू कैन सी हियर आई एम सेलेक्टिंग दिस पार्ट and then drag it to here from where I'm taking the sample to replace the selected part. तो मैंने देखो selected part को replace कर दिया उसका sample लेके। अब एक ही spot बचा है, तो ये देखो ये वाला, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा सा ये भी replace कर देते हैं। सी तो पूरा फेस क्लियर हो गया एकदम। अब एक टी शर्ट का एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। यहाँ पे कल तो हमने हीलिंग ब्रश टूल से जो एग्जाम्पल देखा था उसमें हमने स्पॉट्स को हील कर दिया था, लेकिन अब हम पैच टूल के थ्रू कैसे करेंगे। तो पैच टूल के थ्रू पहले तो ये वाला पार्ट रिप्लेस करना है मुझे जिसमें इतना बड़ा स्टेन है। तो इस स्टेन को रिमूव करने के लिए मैंने ये सिलेक्ट किया एंड देन कौन सा पार्ट लिया, ये वाइट। तो सी कल हमें कितना ब्रश चलाना पड़ा था और आज एक बार में ही सिलेक्ट हो गया। See, so the t-shirt is neat and clean. All the stains are removed. अब हम एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। ये एक फिश बाउल है। अब इस फिश बाउल में अभी आपको एक मछली दिख रही है, मुझे यहाँ पे चाहिए एक मछली, राइट। तो मैंने एक पार्ट क्रिएट कर लिया, देन आई एम टेकिंग द फिश फ्रॉम हियर, इसको मिक्स मैच करके सी आ गई। अब so thank you, please stay safe and don't forget to subscribe the channel, also press the bell icon and also share with your friends, or if you have any type of suggestions so please write onto the comment box, definitely we will work on them. Thank you once again.